अंकित की नई नौकरी के बाद उसे एक पुराना मकान किराए पर मिला। मकान में एक बड़ा अजीब सा आईना था जो हमेशा से उसके कमरे की दीवार पर टंगा था। एक रात जब अंकित सोने की तैयारी कर रहा था, उसने आईने में एक हल्की सी गति देखी। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान दिया, उसे महसूस हुआ कि उसका प्रतिबिंब कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। वह थोड़ा डर गया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। अगली रात जब वह कमरे में अकेला था, आईने से एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अंकित! उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वह आईने के करीब गया और देखा कि उसका प्रतिबिंब उसकी ओर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें अलग थीं, जैसे कोई और उसमें झांक रहा हो। वह पीछे हट गया, लेकिन उस आवाज ने फिर से पुकारा, अंकित, मुझे मदद चाहिए। यह सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और आईने को छूने का प्रयास किया। जैसे ही उसकी उंगलियां आईने को छुईं, एक ठंडी हवा का झोंका आया और आईना टूट गया। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए और उसके पीछे कुछ भी नहीं था। लेकिन अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। क्या वह खुद को ही खो चुका था? अंकित ने महसूस किया कि वह आवाज अब हमेशा के लिए खामोश हो गई थी और आईने के टुकड़ों में उसकी छवि अब भी उसे घूर रही थी।